फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दीपक चोपड़ा के बारे में। कौन है दीपक चोपड़ा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में उनका पूरी दुनिया में क्या योगदान है? ये एक इंडिया का बंदा पूरी दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहा है। तो उनके बारे में हमें जानना चाहिए। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में है, अगर ये एक इंडिया का बंदा पूरी दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डंका बजा रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक गर्व की बात है। उसके लिए हमें उनके बारे में जानना चाहिए। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कौन से बेसिक फंडामेंटल बताए गए वो जानना चाहिए हमें। इंडिया में उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मास्टर बोला जाता है। अभी जो 2023 का इंडिया का ग्रोथ समिट हुआ था सूरत में, वहां पे वो आए थे और उन लोगों को एक अलग विजन दिखाया था। ये बंदा दिल्ली में पैदा हुआ और उसके बाद में यूएस में गए, वो वहां पे पढ़ाई की उन्होंने और बहुत बड़े बड़े बिजनेस डेवलप किए उन्होंने। उनके लाइफ में 90 से ज्यादा बुक्स लिखी है। देखिए, एक इंडिया का नॉर्मल बंदा यूएस जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पूरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने 90 से ज्यादा बुक्स लिखी है और 43 लैंग्वेजेस में उनके बुक्स आज है। 43 लैंग्वेजेस में बुक होना ये बहुत बड़ी एक बात है और 90 से ज्यादा बुक्स, और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे बुक्स है। और पूरी दुनिया में एक बुक उनकी बहुत फेमस है, 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। ये बुक बहुत एक फेमस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उनके ऊपर बहुत एक प्रभुत्व है। उन्होंने बहुत 7 लॉज बताया है सक्सेस के, और उनके उस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बोला गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में हो, अगर नहीं भी हो तो ये बुक पढ़ना एक बहुत जरूरी है। और दीपक चोपड़ा एक पूरी दुनिया में एक अमेरिकन और इंडियन ऑथर है, और साथ ही साथ में एलओए के वर्ल्ड वाइड फेमस एलओए कोच है। तो उन्होंने जो फंडामेंटल बेसिक बताया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, बहुत इफेक्टिव है। और मिस्टर स्नेहा देसाई ने उनके साथ में पॉडकास्ट किया, ग्रोथ समिट में भी वो आए थे। तो उन्होंने बहुत अलग अलग टेक्निक्स बताई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। दीपक चोपड़ा यूएस में क्लिनिकल प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन, इसके बहुत बड़े एक प्रोफेसर है वहां पे। तो देखिए, ये एक मेडिसिन का एक बहुत बड़ा बंदा है, एक डॉक्टर साइंटिस्ट बंदा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में बहुत आगे निकल चुका है। यूएस में पब्लिक हेल्थ ऑफ कैलिफोर्निया, वहां के ये एडवाइजर है। पब्लिक हेल्थ ऑफ कैलिफोर्निया के ये बहुत बड़े एक कंसल्टेंट है, एडवाइजर है। तो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा काम करता है। दिल्ली के साधारण घर में पैदा हुआ ये बंदा आज अमेरिका के इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी सारे बुक्स लिख चुका है। तो कितनी इनकी इफेक्टिव जर्नी है। उन्होंने जो सिद्धांत बताए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उसको हमें जानना पड़ेगा। और उसके बाद में टाइम्स मैगजीन, जो दुनिया की बहुत बड़ी मैगजीन है, टाइम्स मैगजीन, उनके इसमें 100 हीरोज में उनका नाम है आज। तो देखिए, दुनिया के बड़े जो टाइम मैगजीन है, उनके दुनिया के जो 100 हीरोज है, जो दिग्गज लोग है, आइकॉन्स है, उनके 100 आइकॉन्स में, 100 हीरोज में दीपक चोपड़ा का नाम है। तो ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। और खास करके बंदा एक बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, साइंटिस्ट, डॉक्टर फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में काम कर रहा है। और वो बंदा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। हमारा इंडिया का बंदा पूरी दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहा है। तो कितनी ये बड़ी गर्व की बात है। बेसिक चीजों के बारे में बोला है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, इन्फिनाइट अबंडेंस, सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ के बारे में बोला है। उन्होंने ज्यादातर अबंडेंस के बारे में बोला है। अबंडेंस कैसे क्रिएट होती है, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अबंडेंस का क्या रोल होता है, अबंडेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके बारे में साइंटिफिकली उन्होंने बोला है। उनकी एक बुक भी है अबंडेंस के बारे में, बहुत फेमस बुक है। तो उन्होंने इन्फिनाइट अबंडेंस के बारे में, इन्फिनाइट अबंडेंस मतलब क्या, अनंत प्रचुरता मतलब पैसा, धन, व्यापार, सभी चीजें यहाँ पे अनंत है। इन्फिनाइट अबंडेंस, इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में अबंडेंस ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। दीपक चोपड़ा ने एक बेसिक सबके लिए प्रिंसिपल बताया, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में है, जिनको भी एक अबंडेंस ऑफ मनी की सक्सेस क्रिएट करनी है बड़ी, तो उन्होंने सिर्फ 5 चीजें ऐसी बोली है जो बेसिक चीजें हैं, वो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए, दुनिया का 90 जिसने बुक लिखे है, उस बुक और मास्टर, वर्ल्ड का एलओए का मास्टर जिसको बोला जाता है, वो बंदा सिर्फ 5 चीजें बता रहा है कि आपको वो चीज करनी है। 5 चीजें करो, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट हो जाएगी। सबसे पहली चीज उन्होंने बताया ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। उन्होंने बताया कि डेली सुबह आपको एक पेज पे, आप एक बुक पे 5 चीजें ऐसे लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। सिर्फ 5 चीजें, 3 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, ऐसी नहीं, 10 नहीं, सिर्फ 5 चीजें ऐसी लिखनी है टॉप प्रायोरिटी पे, जो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये पहला सिद्धांत बताया उन्होंने। दूसरा सिद्धांत बताया उन्होंने, 3 से 5 मिनट तक विजुअलाइजेशन करना है कि जिस चीज आप लिखे हो, जिस की चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, जो पहले आपने 5 चीजें लिखी है ग्रेटफुल जो आप हो अपने लाइफ में, उसकी विजुअलाइजेशन 3 से 5 मिनट तक डेली करना है। और दिन में एक ही बार करना है, सुबह के टाइम में, नाइट में नहीं करना है। आप नाइट में भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने बताया है
कि आपको सुबह ये 3 से 5 मिनट तक ये विजुअलाइजेशन करना है। ये दूसरी बात उन्होंने बताई। उन्होंने तीसरी चीज बताई है स्क्रिप्टिंग के बारे में। फाइनेंशियल स्क्रिप्टिंग आपको अबंडेंस की तरफ ले जाता है। अबंडेंस के लिए आपको लिखना है, अबंडेंस आपको जो भी चीज अबंडेंस में चाहिए उसके लिए स्क्रिप्ट करना है। और उस स्क्रिप्ट करते वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड, मंकी माइंड आपको अगर बोलता है कि इतनी तो वेल्थ आपके पास है ही नहीं, तो भी आप सोच रहे हो, तो उस टाइम पे आपके दिमाग को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। जब भी आप अबंडेंस स्क्रिप्टिंग करोगे उस टाइम पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मार्क ये आपका कॉन्शियस माइंड लाके रख देता था। उस समय में आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपके माइंड को ले जाना है। ये उन्होंने तीसरी बात बताई। चौथी बात बताई उन्होंने, मनी लव्स अटेंशन। मनी को अटेंशन चाहिए, लव का अटेंशन चाहिए, तो आपको मनी से प्यार करना पड़ेगा। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। आपको कभी भी मनी के बारे में गलत स्टेटमेंट नहीं देना है, गलत अफर्मेशन नहीं करना है, ना मनी को आपको गलत तरीके से हैंडल नहीं करना है। उन्होंने बताया कि आप अलग अलग तरीके से मनी का यूज करते हो, तो आप अगर वॉलेट में मनी रखते हो, अगर वॉलेट में मनी रखते हो तो मनी वॉलेट में बहुत अच्छी तरीके से सीधा सीधा ही रखना है, उनको मोड़ के नहीं रखना है। क्योंकि उन्होंने बताया मनी एक एनर्जी है, तो उनको मनी के एनर्जी को फ्लो करता है आना चाहिए। तो जब भी वॉलेट में, आपके कबड़ में पैसे रखो तो उसको प्रॉपर तरीके से रखना है, अच्छी जगह पे रखना है, और रखते समय फीलिंग के साथ रखना है, ताकि वो चीज ही एनर्जी डबल हो जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने चौथा लॉ बताया है मनी के बारे में, मनी लव्स अटेंशन। पांचवी चीज बताई ये है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज। जितनी ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड की पावर, ग्रेटिट्यूड वॉक करोगे, ग्रेटिट्यूड नोट लिखोगे, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखोगे, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन सुनोगे, लिखोगे, फील करोगे अबंडेंस की, तो ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज बताइए। आप उसको ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज कीजिए, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज कीजिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से ग्रेटिट्यूड बोलिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस होनी है। पांचवी चीज बताइए। अगर कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, अगर ये 5 चीजें फॉलो करता है, तो उनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट ही नहीं हो जाएगी, बल्कि मैनिफेस्टेशन डन हो जाएंगे। और उन्होंने बताया एंडिंग में कि इन्फिनाइट अबंडेंस हो जाएगा। इन्फिनाइट अबंडेंस, आपके जो इन्फिनाइट अबंडेंस का मतलब कि अनंत मैनिफेस्टेशन डन हो जाएंगे, आपके बहुत प्रचुरता आ जाएगी। तो ये 5 चीजें करने के बाद में आपकी मैनिफेस्टेशन डन हो जाएंगे और बहुत फास्ट हो जाएंगे, और आपके पास अबंडेंस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें बताइए। तो देखिए कि दीपक चोपड़ा वो इंसान है जो आज दुनिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मास्टर बोला जाता है। इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, इतनी सारी वेल्थ क्रिएट की। दिल्ली का एक साधारण बंदा पढ़ता है, अमेरिका जाता है, वहां पे पूरी इतनी वेल्थ क्रिएट करता है और पूरी दुनिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाता है, और 90 से ज्यादा बुक लिखता है 43 लैंग्वेजेस में। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल बंदा है और उनकी टेक्निक्स कितनी पावरफुल है। तो आप इसको फॉलो करिए, जो 5 चीजें हमने बताई उसको फॉलो करिए, रिजल्ट देखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।